Hello and welcome all to today's video. Today we will discuss about the second chapter of your social and political life, that is diversity and discrimination. तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वो किन किन फॉर्म में होते हैं। तो जो डाइवर्सिटी होता है यानी कि एक दूसरे से अलग होना, डाइवर्सिटी का मतलब ही है एक दूसरे से अलग होना। अच्छा, तो हम एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं ये भी हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे। हम एक दूसरे से सेवरल एस्पेक्ट में अलग होते हैं। किसी के हेयर कर्ली होते हैं, किसी के हेयर स्ट्रेट होते हैं, कोई दिखने में फेयर होता है, कोई दिखने में डार्क कम्प्लेक्सन का होता है, किसी के हाइट ज़्यादा होते हैं, किन के हाइट कम होते हैं। लोगों के खाने के चॉइसेस अलग अलग हो सकते हैं। किसी को स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, किसी को सोर फूड ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, किन्हीं को वेजिटेरियन फूड ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, तो किन्हीं को नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद हो सकते हैं। वैसे हम पहनावे में अलग होते हैं। कुछ लोगों को ब्राइट कलर के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को लाइट कलर के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को मटेरियल हिसाब से किसी को कॉटन कपड़े पसंद होते हैं, किसी को सिंथेटिक कपड़े पसंद होते हैं, कुछ लोगों को ट्रेडिशनल अटायर ज़्यादा पसंद होते हैं, तो कुछ लोगों को वेस्टर्न अटायर ज़्यादा पसंद होते हैं। हम देयर आर सेवरल एस्पेक्ट। हम अगर हमारे हेड टू टो देखें तो हम हर एस्पेक्ट में, किसी के म्यूज़िक के पसंद अलग होते हैं, किसी को जैज़ म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को पॉप म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद होता है, डिफरेंट लैंग्वेज के म्यूज़िक पसंद होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हमारे प्रेफरेंस होते हैं। किसी को हिंदी में बात करना अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश में बात करना अच्छा लगता है, किन्हीं को रीजनल लैंग्वेजेस में बात करना अच्छा लगता है। देन अगर हम हमारे सेलिब्रेशन को लें तो कुछ लोगों को होली पसंद हो सकता है ज़्यादा, तो किन को दिवाली पसंद हो सकता है, किन को मुहर्रम ज़्यादा पसंद हो सकता है, तो किन को ईद ज़्यादा पसंद हो सकता है, किन्हीं को क्रिसमस ज़्यादा पसंद हो सकता है। इस तरह से हम हर एस्पेक्ट में एक दूसरे से अलग हैं। हमारे लाइकनेस, हमारे डिसलाइकनेस, हमारे हॉबीज़, हर चीज़ में हम एक दूसरे से अलग हैं। एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। Being different from other is not a big issue। हम उससे अलग हैं तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, हम अलग हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं, और वही आई थिंक हमारे हमें मोर रीच करता है। जैसे आपका अगर कोई फेवरेट खाना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मान लो नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा पसंद है, उसमें किसी को मछली ज़्यादा पसंद है, या फिर आपको वेजिटेरियन फूड ज़्यादा पसंद है, किसी को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। तो हमें खाने में कोई ना कोई हमारे फेवरेट चीज़ होते हैं। लेकिन सोच लो कि, या फिर जस्ट इमेजिन कि अगर आपको आपकी जो फेवरेट फूड है वो अगर आपको हर वक्त दिया जाए तो आप भी उससे उब जाओगे। यानी कि मान लो मुझे नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे मेरे घर में अगर ब्रेकफास्ट में नूडल्स, लंच में नूडल्स, डिनर में नूडल्स, फिर उसके अगले दिन सुबह फिर नूडल्स, फिर उसके अगले दिन नूडल्स, तो आप कब तक खाओगे? आप पक जाओगे। हम जब घर में भी हम खाना खाते हैं, अगर सेम टाइप के आइटम रिपीट होते हैं तो समटाइम हम भी बोलते हैं हर रोज़ क्यों सेम टाइप के खाना बना रहे हो, आज कुछ दूसरा बना दो। या फिर मान लो किसी को लहंगा पहनने में पसंद है, वो किसी आप स्पेसिफिक ओकेज़न में पहनते हो, आपको अच्छा लगता है। अगर कोई आपको बोले कि आप वो तुम्हारा फेवरेट है यानी तुम हर टाइम सिर्फ वही पहनो, सुबह के उठने से लेकर रात को सोने तक अगर आपको हर दिन लहंगा पहनने के लिए बोला जाएगा, तो देयर विल बी टाइम जब आपको उससे आप पक जाओगे, बोलोगे कि नहीं अब ये मेरा फेवरेट नहीं है। तो इसी तरह हमारे कोई चीज़ कितना भी पसंद क्यों ना हो, अगर सिर्फ एक ही चीज़ को हम रखते हैं, जैसे हाँ बोलने में तो हम बोलते हैं मुझे नूडल्स ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम सारे खाने खाते हैं उसके कंपेयर में नूडल्स मुझे ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं दिन रात बस एक ही खाना खा सकती हूँ। उसी तरह अगर डिफरेंस नहीं होते, आप सोचो मैं भी मैथ्स में 90 लाती होंगी तो मेरे सारे फ्रेंड्स 90 ही लाते होंगे, मैं सोशल साइंस में जितना स्कोर करती होंगी मेरे सारे फ्रेंड्स उतना ही स्कोर करते होंगे, मैं साइंस में जितना स्कोर करती होंगी मेरे सारे फ्रेंड्स उतना ही स्कोर करते होंगे। तो एक कंपटीशन नहीं रहता कि हाँ ये फर्स्ट आया है, वो सेकंड आया है, वो थर्ड आया, क्योंकि हम सब में वेरिएशन है। हमें कंपटीशन, या फिर आप अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, सारे दोस्त पढ़ाई में ही अच्छे हैं,
ऐसा होता तो शायद हम ज़्यादा बोरिंग हो जाते। हमें कोई सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता है या पढ़ाई हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारे कुछ दोस्तों को आर्ट अच्छा आता है, तब जब हमें प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार तेरा तो आर्ट बड़ा अच्छा है, तू थोड़ा मुझे प्रोजेक्ट में हेल्प कर देना। कोई फ्रेंड डांस में अच्छे होते हैं, तो जब हमारे हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हम बोलते हैं तुम तो अच्छा खासा डांस कर लेते हो ना, तुमको सोचो ना हम क्या करें कि हम बाकी लोगों से कंपटीशन कर पाएंगे। या फिर जब किसी फ्रेंड को म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो कभी कभी खाली पीरियड मिलते हैं तो हम बोलते हैं एक गाना सुनाओ ना। तो इस तरह से ये अलग अलग रुचि रहना, अलग अलग होना, एक दूसरे से अलग होना, या फिर जैसे आप घरों से टिफ़िन लेकर स्कूल में आते हैं तो हम दोस्तों से पूछते हैं आज तुम क्या लाए हो, आज तुम क्या लाए हो, और इस तरह से हम एक साथ बांट के खाते हैं। आप इमेजिन करो अगर जो आपके टिफ़िन बॉक्स में है वो आपके सारे फ्रेंड्स के टिफ़िन बॉक्स में है, फिर शेयरिंग जैसा कुछ आइडिया रहता ही नहीं। लाइफ कितना बोरिंग होता अगर हम एक ही चीज़ को चूज़ करते तो डाइवर्सिटी का ये इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में कि हमारे लाइफ के जो रिचनेस होते हैं उसको एनहांस करने में डाइवर्सिटी काम करता है। जैसे अगर हमारे फ्रेंड डिफरेंट रिलीजन के होते हैं तो हमारे घर में जो सेलिब्रेटेड होते हैं, हम घरों से जो मिठाइयाँ बनते हैं या जो भी उस फेस्टिवल का ब्यूटीनेस होता है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं फ्रेंड्स के सामने एक्साइटेड होकर, कल ये था हमारे घर में, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कोई दोस्त दूसरे रिलीजन का होता है तो उनके जो बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं वो हमें बताते हैं। तो इस तरह से हमारे लाइफ को मोर रिच बनाने में डाइवर्सिटी का रोल रहता है। तो ये डाइवर्सिटी रहना कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब अराइज होता है ना, जब हम डाइवर्सिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं तब प्रॉब्लम अराइज होता है। हम हर कोई एक दूसरे से अलग है, लेकिन जब हमारे अलग होने को लेकर कोई हमारे साथ अलग काइंड का बिहेव करता है, हमें बाकी लोगों से डिस्क्रिमिनेट करता है, जैसा बर्ताव बाकियों के साथ करता है वैसा हमारे साथ नहीं करता है, तब प्रॉब्लम होता है। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए। मान लो आउटफिट के बारे में, किसी को ट्रेडिशनल पसंद हो सकते हैं, किसी को वेस्टर्न वेयर पसंद हो सकते हैं, लेकिन कोई अगर स्टेटमेंट दे कि जो लोग ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं वो अच्छी लड़कियां होते हैं और जो लोग वेस्टर्न आउटफिट पहनते हैं वो अच्छी लड़कियां नहीं होते हैं, देन प्रॉब्लम अराइज। जिन लोगों को वेस्टर्न आउटफिट पसंद है, जायज़ है उनको बुरा लगेगा, जायज़ है वो लोग उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। या फिर जैसे हमारे स्किन कलर के अकॉर्डिंग, हम हर कोई अलग अलग स्किन टोन के होते हैं, लेकिन जब कोई बोलता है कि जो फेयर टोन होते हैं वो बेटर होते हैं कंपेयर टू द डार्कर स्किन शेड, तो तब प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जो डार्क स्किन शेड वाले होते हैं उनको बुरा लगता है, वो इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हैं, या फिर हमारे लाइकनेस को लेकर, जैसे किसी को आर्ट में रुचि होता है, किसी को म्यूज़िक में रुचि होता है, किसी को पढ़ाई में रुचि होता है। प्रॉब्लम कब अराइज होता है, जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है मेनली इंडियन सोसाइटी में। आवर पेरेंट्स थिंक कि जो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं वो ज़्यादा बेटर हैं कंपेयर टू जो लोग म्यूज़िक में अच्छे हैं या आर्ट में अच्छे हैं या डिबेट में अच्छे हैं। इस तरह से उन लोगों को उतना ज़्यादा फेवर नहीं मिलता है जितना पढ़ाई में अच्छे होने वालों को मिलता है, और उससे चल के हमारा जो इनइक्वालिटी होता है वो बढ़ता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। उसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंसेस होते हैं, हम सब में डिफरेंसेस हैं, तो ये जो डिफरेंस है उसका और प्रिजोडिस का क्या लिंक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो हम 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। एंड समटाइम हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनका अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, जैसा हमारा विचारधारा होते हैं वैसा उनका नहीं होता है। किसी के पहनावे को लेकर, किसी के लैंग्वेज को लेकर, किसी के कल्चर को लेकर, किसी के अपीयरेंस को लेकर, हर फील्ड में हम एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन उससे क्या होता है, जब हम डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं तो उससे प्रिजुडिस अराइज होता है। प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है ना, एक बायस्ड ओपिनियन, एक तरफा ओपिनियन जिसका कोई एक्चुअल फैक्ट्स ही नहीं होता है। किसी फैक्टलेस चीज़ को लेकर अपना ओपिनियन रखने को हम प्रिजुडिस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कि लड़के खेल में ज़्यादा अच्छे होते हैं या लड़कियां उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं, ये है प्रिजुडिस क्रिएट करना। तो हम उसको लेकर जब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करते हैं या फिर बायस स्टेटमेंट देते हैं, उसको प्रिजुडिस कहा जाता है। जैसे किसी को हम रिलीजन के बेसिस पे प्रिजुडाइज करते हैं,
क्योंकि वो हम उसका रिलीजन हम सबसे अलग है। किसी को हम जेंडर के बेसिस पे प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं कि फीमेल आर नॉट गुड एट समथिंग, ऐसा हम कमेंट करते हैं कि फीमेल आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स या फिर फीमेल आर नॉट गुड एट स्पोर्ट्स। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो ओपिनियन होते हैं, जिनका एक्चुअल कोई फैक्ट होता ही नहीं है। यू कैन चेक इन योर ओन क्लास। अक्सर सुनने को मिलता है कि जो मेल होते हैं वो मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन आप अपने क्लास में ही देख सकते हो देयर आर सेवरल फीमेल स्टूडेंट हु आर एक्सट्रीमली गुड एट मैथमेटिक्स एंड कंपेयर टू देयर मेल फ्रेंड्स। हम ऐसा ओपिनियन सुनने को मिलता है कि जो फीमेल होते हैं दे आर नॉट गुड एट स्पोर्ट्स, लेकिन आप अपने क्लास में ही देख लो, जब आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स होता है तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो अच्छा खेल लेते हैं कंपेयर टू देयर मेल फ्रेंड्स। तो कोई भी बिना फैक्ट के अगर हम ओपिनियन रखते हैं तो उसको प्रेजुडिस कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेरियोटाइप के बारे में। तो स्टेरियोटाइप क्या होता है ना, हमारे सोसाइटी में हम जो जेंडर है उसको, वैसे तो जेंडर 3 टाइप के हैं, मेल, फीमेल एंड जो ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन अभी भी हम ट्रांसजेंडर को उतना ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो मेल एंड फीमेल हैं उनको लेकर बहुत सारे ऐसे अनफैक्चुअल ओपिनियन होते हैं जिनको हम स्टेरियोटाइप बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाएगा कि अरे वो नर्स हैं या ऐसा कुछ, तो हम सडनली सोचते हैं अच्छा फिर लड़की ही होगी। Why we imagine the post of a nurse as a female? एक मेल भी नर्स हो सकता है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। अगर एक मेल एंड फीमेल दोनों डॉक्टर हो सकते हैं तो जो नर्स है इट्स नॉट मैंडेटोरी कि जो नर्स होगा वो फीमेल ही होगा। ए मैन ऑल्सो कैन बी ए नर्स, तो एक मेल पर्सन भी नर्स हो सकता है। तो ये गया स्टेरियोटाइप नंबर 1। दूसरा हम स्टेरियोटाइप क्या क्रिएट करते हैं ना, वी ऑफन बिलीव कि अगर कुकिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है जो कुकिंग है वो लड़कियों का काम है, और अक्सर हम घर में इस टाइप के जो स्टेरियोटाइप है वो हम अपने घर में भी एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मान लो मम्मी कुछ चूल्हे में चढ़ा के गई है और थोड़ी लेट हो गई और वो जल गई, तो अगर आपके घर में भाई बहन दोनों हैं तो या फिर व्हाई ओनली भाई बहन, आपके घर में कोई भी अगर मेल एंड फीमेल मेंबर दोनों प्रेजेंट हैं तो मम्मी आने के बाद डांट हमेशा फीमेल मेंबर को ही लगते हैं कि ये जल गया और यहाँ पे तुम कर क्या रही हो जो तुम देखे नहीं। क्यों? क्या जो खाना जल रहा था या जो खाना जल गया उसके लिए मेल मेंबर इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो हम ये स्टेरियोटाइप क्रिएट कर दिए हैं कि जो कुकिंग है वो फीमेल का फील्ड है। नो, इवन मेल कैन कुक, क्योंकि पहले तो ये समझना पड़ेगा कि देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। जो सेक्स होता है दैट इज बायोलॉजिकल, हम उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आप साइंस में पढ़े होंगे, मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो मेल एंड फीमेल होते हैं देयर आर सेवरल डिफरेंसेस जो मेल एंड फीमेल में होते हैं। जैसे मेल के फेशियल हेयर्स होते हैं, फीमेल के नहीं होते हैं, और उसको हम उगा नहीं सकते हैं। वो रहा आपका बायोलॉजिकल। लेकिन जो जेंडर है वो सोशियली कंस्ट्रक्टेड होता है, जैसे अभी हम डिस्कस की कि जो कुकिंग है वो लड़कियों का काम है। नो, ये जेंडर बायसनेस है। कहाँ पे लिखा है कि लड़के कुक नहीं कर सकते? इवन हम देखते हैं देयर आर सेवरल शेप्स, जो बड़े बड़े शेप्स हैं और वो मेल शेप भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को कुकिंग करना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, जब हम पायलट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है जो पायलट्स होते हैं वो मेल होते हैं। हम क्यों नहीं सोच पाते हैं कि लड़कियां भी पायलट हो सकते हैं? दे ऑल्सो कैन फ्लाई प्लेन्स। तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइप है। हमें लगता है ऐसे जॉब सिर्फ मेल प्रीफर करते हैं, या जो पायलट है वो इटसेल्फ वो पोस्ट ही मेल के लिए बना है, वो भी हमारा स्टेरियोटाइप है। नेक्स्ट, जब हम स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये तो इतना ज़्यादा स्टेरियोटाइप्ड फील्ड है कि हम अक्सर बोलते हैं स्पोर्ट्समैन। व्हाई स्पोर्ट्समैन? हम क्यों ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन? ए स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी ए मेल, कैन बी ए फीमेल। हम क्यों सोचते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों का फील्ड है या सिर्फ स्पोर्ट्स मैन ही बनते हैं? देयर आर सेवरल फीमेल एथलीट, देयर आर सेवरल फीमेल बैडमिंटन प्लेयर, female athletes, female boxer. There are several field in sports which are occupied by female. लेकिन हम आज भी स्पोर्ट्स मैन बोलते हैं
स्पोर्ट्स पर्सन का यूज़ हम नहीं करते हैं। और ये सारे होते हैं आपके स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्वीपिंग के बारे में। हमें लगता है जो स्वीपिंग एक्टिविटी है दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स, लेकिन वो भी गलत है। कहाँ पे ऐसा रूल है कि लड़के झाड़ू नहीं लगा सकते हैं? ऐसा कुछ है नहीं। जब हम ये क्रिएट कर दिए हैं कि लड़कों को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हम ये अपने घरों में भी देखते हैं, जैसे घर पे मान लो गंदा है तो जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो मेल पेरेंट्स हो चाहे वो फीमेल, अक्सर जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उन्हीं को बोला जाता है कि घर कितना गंदा है, तुम झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे हो। लेकिन उसी के साथ साथ एक मेल चाइल्ड वहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसको कभी नहीं कहा जाता है कि तुम झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे हो। अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो देयर आर सेवरल मेल पर्सन जब स्वीपर के पोस्ट के लिए जॉब के लिए निकलता है तो बहुत सारे मेल मेंबर भी उसके लिए अप्लाई करते हैं। जब किसी होटल में कुक की ज़रूरत होता है तो बहुत सारे मेल मेंबर भी अप्लाई करते हैं उसके लिए। तो जब अर्न करने के लिए, जब लाइवलीहुड के लिए आप स्वीपिंग को मेल मेंबर, स्वीपिंग हो या कुकिंग हो, उसको मेल मेंबर चूज कर सकते हैं, तो वही सेम चीज़ अपने घर में वो क्यों नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ जो पेरेंट्स होते हैं वो ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ये हमारे दिमाग में भर देते हैं कि घर पे अगर झाड़ू लगाना है तो वो बहन ही करेगी या मम्मी ही करेगी या दादी ही करेगी या चाची ही करेगी, मेल पर्सन उसको नहीं करेंगे। बाजार में अगर सब्जी के लिए जाना है तो वो पापा जाएंगे या चाचा जाएंगे या दादाजी जाएंगे या भाई जाएगा, उसके लिए फीमेल मेंबर नहीं जाएंगे। और ये हम खुद क्रिएट करते हैं, ये जो स्टेरियोटाइप, ये जो बायसनेस है, ये हम खुद क्रिएट करते हैं और हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट आप अक्सर सुनते हैं कि लड़के नहीं रोते हैं, या फिर अगर किसी लड़के को हम रोते हुए देखते हैं तो हम उसको ओपिनियन पास करते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। हु सेड दैट रोना इज एन एक्टिविटी ऑफ ए फीमेल? कहाँ पे लिखा है कि सिर्फ लड़कियां ही रोएंगी? क्राइंग इज एन इमोशन, रोना एक इमोशन है और मेल पर्सन के भी इमोशन हो सकते हैं। तो व्हाई कांट ए बॉय, व्हाई कांट ए मेल क्राई? वो क्यों नहीं रो सकता है? उसको हम इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हैं? तो ये भी एक स्टेरियोटाइप है। नेक्स्ट है, जैसे अभी अभी डिस्कस किया, सब्जी लाने के लिए हम अक्सर सोचते हैं कि बाजार से सब्जी लाने का या दुकान से ग्रोसरी लाने का काम मेल पर्सन का है। हम क्यों अपनी लड़कियों को, अगर एक घर में भाई बहन दोनों हैं तो हम हमेशा क्यों लड़का को ही चूज करते हैं? जाओ तो दुकान से ग्रोसरी लेके आओ, जाओ तो मार्केट से आपके वेजिटेबल लेके आओ। हम उस काम के लिए लड़कियों को क्यों सेलेक्ट नहीं करते हैं? और इस बायसनेस के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद उसको क्रिएट किए हैं। अगर हम लड़की को भेजते तो वो भी वही वेजिटेबल, वही ग्रोसरी लेके आ सकती है, लेकिन हम पहले से ही माइंडसेट बना लिए हैं कि कौन कौन सा काम करेगा। घर में कुकिंग का, झाड़ू का ये लड़की को ही करना है, ग्रोसरी लाने का, बाहर जाने का काम लड़कों को ही करना है। ये हम खुद बनाए हैं, कहीं पे ऐसा लॉ नहीं है। इसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते, जैसे यहाँ पे इनइक्वल यानी कि ये इंडिविजुअल पर्सन है लेकिन इसके पास ज़्यादा है, ये 5 पर्सन्स हैं लेकिन इनके पास कम है, तो ओबियसली ये इनइक्वल रहा। अगर यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते तो इसका पल्ला ऊपर होना चाहिए था और इन लोगों का ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं रिसोर्स को यूटिलाइज करने वाले, तो इनके पास ज़्यादा होना चाहिए था। नॉट इवन बैलेंस, ये जो दो पल्ला है ये समान भी नहीं रहना चाहिए था, इसके पास कम होना चाहिए था और इनके पास ज़्यादा। लेकिन ये क्लियरली एक इनइक्वालिटी का पिक्चर हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक पर्सन के पास ज़्यादा रिसोर्स है तो यहाँ पे 5 पर्सन के पास उससे कम है। ये कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है। तो अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। रिच एंड पोर में कोई किसी के पास कम फाइनेंशियल रिसोर्स है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा। आपके सराउंडिंग में भी आप देखे होंगे किसी के घर में 5 मेंबर्स होंगे और उसके पास 3 स्टेयर 4 स्टेयर के बिल्डिंग्स होते हैं। किसी के घर में 20 मेंबर्स होते हैं लेकिन उनके पास एक झोपड़ी होता है, उसमें हार्डली 1 to 2 रूम्स होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। किसी के घर में, रीच के घर में खाना बच जाता है, फूड सफिशिएंट होते हैं या मोर देन सफिशिएंट होते हैं उसके मेंबर के लिए, तो एक पोर के पास मेंबर होंगे 20 तो उसके पास 5 मेंबर के खाने का सफिशिएंट होता है, जिसको वो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके 20 जन उससे एडजस्ट करते हैं। तो रिच एंड पोर में इनइक्वालिटी है। देन जेंडर इनइक्वालिटी है। कहीं कहीं पे हम
फीमेल चाइल्ड बेटर होने के बावजूद भी, या जो फीमेल्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस बेटर होने के बाद भी हम प्रायोरिटी मेल को देते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है। तो जैसे आप अपने घरों में भी देखे होंगे, या नहीं अगर देखे होंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये विटनेस किए होंगे कि अगर घर में भाई बहन दो हैं, दोनों भी भले पढ़ाई में अच्छे हों, तो पेरेंट्स अगर किसी एक को बाहर भेजना अफोर्ड कर सकते हैं तो पेरेंट्स जनरली चूज़ द मेल चाइल्ड, वो चूज़ करते हैं कि लड़का है उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लड़की है तो ये बाहर जाके क्या करेगी, ठीक है, इसको लोकल कहीं पे पढ़ा लेंगे, या फिर अगर दोनों को भेजते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आती है तो अक्सर पेरेंट्स फीमेल चाइल्ड को ही चूज़ करते हैं फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग हिज क्वालिटी ऑफ स्टडी, ठीक है। अगर किसी बेटर स्कूल में भेज रहे हैं तो वो लड़के को भेजना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम एक्सपीरियंस किए होंगे, या फिर मैक्सिमम ऑफ आप लोगों में से ये एक्सपीरियंस किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। या फिर हम जॉब सेक्टर में भी, अभी तो आप बच्चे हो, नहीं आपको रियलाइज़ होगा, हम जॉब सेक्टर में भी अगर मेल एंड फीमेल बोथ एम्प्लॉयज़ हैं तो हम जब किसी काम के लिए किसी को बाहर भेजना पड़ता है तो हम मेल सर्विस होल्डर को ज़्यादा भेजते हैं बाहर, एंड किसी को प्रमोशन मिलना हो तो उसमें भी हम मेल को पहले प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट बन गया है कि जो मेल होते हैं दे कैन परफॉर्म बेटर इन फील्ड, और जो फीमेल होते हैं दे कैन परफॉर्म बेटर इन बाउंडेड एरिया। तो वो गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिलीजन हो सकते हैं। तो अगेन हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए हैं, अभी भी बीइंग डिफरेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, हम सब में डिफरेंसेस है और वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पे जब हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे कि आपके रिलीजन दूसरे लोगों के रिलीजन से अगर अलग है और उसके बेसिस पे लोग आपके मजाक उड़ा रहे हैं या आप लोगों को उतना अपना नहीं रहे हैं, देन वो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन, हमारे बॉडी के अलग अलग कलर्स होते हैं, सबके अलग अलग स्किन टोन्स होते हैं, कोई फेयरर होता है, कोई व्हीटिश होता है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है, हम सब एक दूसरे से अलग हैं स्किन कॉम्प्लेक्शन में भी, ठीक है। लेकिन जब हम किसी के स्किन कलर को लेकर उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, उसको दूसरे काइंड के ट्रीटमेंट देते हैं जैसा कि हम बाकी लोगों को देते हैं, उससे अगर अलग काइंड के ट्रीटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली उस पर्सन को हैम्पर करता है, और इस तरह से हम इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।